आप किस तरह से देख रहे हैं अब सीरिया के मुस्तकबिल को, किस तरफ ये जाएगा? मौजूदा हालातों पर अगर नजर डालें तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मौजूदा हालात ऐसे हैं कि अब सीरिया पर एसटीएस का काफी कब्जा हो गया है। पूरा का पूरा सेंट्रल सीरिया जो है वो अब एसटीएस के हाथ में है। तो एक तरह से अगर सोचा जाए तो अहमद अल शरारा जुलानी जो हैं उनका कंट्रोल दमिश्क से शुरू करके उत्तर में इदलिब तक है। लेकिन जो पूर्वी सीरिया है वो अभी तक कुर्दिस्तान के लड़ाकों के हाथ में है। तो अगर अहमद अल शरारा को अपना वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत करना है तो उन्हें अपने लड़ाकों को पूर्व सीरिया की तरफ कूच कराना पड़ेगा, ताकि वहां कुर्द लड़ाके जो हैं उनको हराकर पूरे के पूरे सीरिया पर वो अपना कंट्रोल करें। इस बीच अमेरिका, तुर्की और उनके जो मित्र देश हैं जैसे कि जॉर्डन है, कतार है, ये सब लाइन बनाकर दमिश्क में जा रहे हैं। इन सब का एक ही मतलब है कि वह एसटीएस के जो चीफ हैं अहमद अल शरा जोलानी, उनके साथ दोस्ती का रवैया फिर से शुरू करें, क्योंकि इन सब मुल्कों को अब ये एहसास हो गया है कि आने वाले काफी समय तक, मार्च में बोला गया है वहां इलेक्शन होगा, तो कम से कम मार्च तक तो वहां जो अंतरिम सरकार है वो अहमद अल शरा के कंट्रोल में ही रहेगी। उसके बाद भी वहां जब इलेक्शन होंगे तो ऐसा लग रहा है कि कैसे भी इलेक्शन हो, वहां की इलेक्शन कमीशन पता नहीं किस तरह से काम करेगी, लेकिन ताकत जो है वो एसटीएस के हाथ में ही रहेगी। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि एसटीएस के जो लीडरान हैं अहमद अल शरा जो हैं उनको थोड़ा नरम बनाया जाए, मॉडरेट बनाया जाए। इसमें अमेरिका काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। हमें याद करना पड़ेगा कि शुरुआती दिनों में यानी 2011-2012 में अहमद अल शरा जो हैं वो काफी नजदीक थे आईसिस के, और बाद में उन्हें अल नुसरा फ्रंट को भी काफी सपोर्ट दिया था। तो कहा जाता है कि उनका रुतबा अल कायदा के मूवमेंट में काफी ऊंचा था। तो एक चीज लग रही है कि हो सकता है कि जैसे जैसे उनकी पकड़ दमिश्क पर और सीरिया पर मजबूत होगी, वो शायद वहां पे थोड़ा सा इस्लामी जो तरीका होता है, शरीयत का जो थोड़ा मजबूत तरीका होता है, उसको लागू करने की कोशिश करें। इसी के तहत हो सकता है कि वहां जो खातून हैं, महिलाएं हैं, उनके अधिकारों को थोड़ा सा दबाया जाए, जैसा कि अफगानिस्तान में हो रहा है। ईरान में भी हम देख रहे हैं कि सभी को, महिलाओं को इतनी आजादी नहीं है। लेकिन अमेरिका और तुर्की कोशिश कर रहे हैं कि एसटीएस के जो बाकी लीडरान हैं वो सब मिलकर थोड़ा नरम हो जाएं, मॉडरेट हो जाएं, महिलाओं को दबाने की कोशिश ना करें। जी बिल्कुल। और देखिए, अब एक हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं अहमद अल शरा, और इस मीटिंग में आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ खास रह सकता है? क्योंकि तमाम ममालिक के सफीरों से भी वो मुलाकात करेंगे, और आगे मुस्तकबिल सीरिया का क्या होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है, इस पर चर्चा हो सकती है इसमें। तो आपको क्या लगता है अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? सबसे अहम मुद्दा तो ये होगा कि सीरिया से कई गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइन गुजरती हैं। पर्शियन गल्फ के आसपास जितने कंट्रीज हैं, जैसे कि कुवैत हो गया, कतार हो गया, अबू धाबी हो गया, ये सब जब अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके दो तरीके हैं यूरोप भेजने के लिए, अमेरिका भेजने के लिए। एक तरीका तो यह है कि फारस की खाड़ी से उसको कच्चे तेल को या गैस को ऑयल टैंकर्स में, पानी के बड़े बड़े जहाजों में रखा जाए, फिर वो अरेबियन सागर, लाल सागर घूमते हुए भूमध्य सागर से यूरोप की तरफ बढ़े। लेकिन ये जरा खर्चीला मामला है। उस एफिशिएंट तरीका जो पिछले 30 साल 20 साल से लागू है वो ये कि कुवैत से और इराक के जो कच्चे तेल के कुएं हैं वहां से सीधी पाइपलाइन जो है वो सीरिया के जरिए भूमध्य सागर में, लेबनान के यहाँ पर अलग अलग पोर्ट्स में चली जाती है, इजराइल की तरफ अलग अलग पोर्ट्स में चली जाती है। तो उससे कच्चे तेल को यूरोप या अमेरिका की तरफ भेजना काफी सस्ता पड़ता है। तो इस पाइपलाइन को कोई नुकसान ना पहुंचे और
जाहिर बात है कि इन पाइपलाइंस को और उनकी जो पंपिंग स्टेशन है उनको पश्चिमी देश वेस्टर्न कॉन्ट्रैक्टर्स ही चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो अहमद अल शरा को ये समझाएंगे कि उस पाइपलाइन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको चालू रखें, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई नुकसान ना हो। एक और चीज जो अब बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि इजराइल को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि एचटीएस के लड़ाके जो कि दमिश्क में बैठे हैं उसमें काफी बड़ी तादाद में सुन्नी लड़ाके भी हैं। वो एलेपो से आए हैं, इदलिब से आए हैं और वो शायद इजराइल को पसंद नहीं करते। तो ऐसा ना हो कि ये जो एचटीएस के वो लड़ाके जो कि इजराइल को पसंद नहीं कर सकते वो एक दिन अपना हथियार उठा के कूच कर दें इजराइल की तरफ, गोलान हाइट्स की तरफ। माउंट सरमन में देखा पिछले हफ्ते इजराइल ने माउंट सरमन को भी अपने कब्जे में कर लिया। तो अमेरिका, तुर्की और अमेरिका के जो दोस्त हैं, चाहे वो सऊदी हों चाहे कतार हों, ये सब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एचटीएस के लड़ाके इजराइल के खिलाफ जंग में छलांग ना मार दें। जी जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।